अस्सलामुअलैकुम। तो अभी मगरिब का वक्त है, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और नमाज़ पढ़ने के बाद चाय वगैरह पी के नक़ाब वगैरह लगा लिया है। अब मिलते हैं मार्केट में। देखिए, मैंने बैग में जाने वाली थी तो अचानक क्या हुआ कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी है, क्योंकि अभी की बारिश में भीगना भी अच्छा नहीं है। तो हमने फिर फोर व्हीलर निकाला है और मार्केटिंग के तरफ चल पड़ी हूँ। तो देखिए, मार्केटिंग चाहे आप बारिश हो या फिर धूप हो, लेकिन ज़रूरत के सामान मार्केटिंग जाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमें इनवाइट किया गया है, मेरी भतीजी आई हुई है 12 रबीउल के 1 से 2 रोज़ पहले। तो एक छठी का प्रोग्राम रखा गया है, तो उस प्रोग्राम में हमें शिरकत करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ कपड़े ख़रीदना है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ नागरमल मॉल। ये बहुत बड़ा मॉल है जो हर टाइप की कलेक्शन कपड़े और बहुत ही अच्छे कलेक्शन यहाँ पे रहते हैं। तो मैं यहीं से कपड़े वगैरह ख़रीदती हूँ। बड़े बच्चे छोटे सभी के यहाँ पे अवेलेबल हैं और मुझे आसानी होती है। फ़ौरन आओ, अपने पसंद से उठाओ और लेके जाओ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ड्रेसेस मैंने बेटे के लिए भी लिए और बच्ची की मम्मी के लिए भी मैंने यहाँ पे लिया है। तो एकदम कॉटन का, चिकन का ये काम किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। इस तरह से मैं ले रही हूँ कपड़े। तो देखिए, इस तरह मैंने पिंक वाली ड्रेस लिए है बच्ची की मम्मी के लिए, क्योंकि अभी तो नाम नहीं रखाया है, क्योंकि अभी छठी के दिन रखाएगा उसका नाम। तो ये देखिए, इस तरह से ड्रेस मैंने ले लिया है पिंक वाले। और इस तरह से भी ड्रेसेस, बच्चे का स्टॉल वगैरह सारा इस तरह से कलेक्शन लगा हुआ है। तो मैंने जो हमें ख़रीदना था वो फटाफट मैंने लिया, क्योंकि टाइम बहुत कम था, क्योंकि मगरिब के टाइम आई और लगभग अभी 9:30 बज चुके हैं। मार्केटिंग आने के बाद आपको खुद ही पता लगता ही होगा कि कितना देर होता है मार्केटिंग वगैरह करने में। तो ये देखें, इस तरह से मैंने कपड़े ख़रीद लिए हैं और सारे लोग भी काउंटर की तरफ आ रहे, क्योंकि मॉल बंद होने का टाइम हो रहा है। तो फटाफट मैंने यहाँ पे बिलिंग कराई और बस फ़ौरन घर को चल पड़ी। देखिए, अभी तक बारिश हो ही रही है, देख सकते हैं, और लगातार बारिश हो ही रही है। तो घर पहुँच चुके हैं। देखिए, कुछ लाइटें भी नज़र आ रही होंगी, क्योंकि ये अभी 12 रबीउल का महीना है, तो पूरे महीने में लाइटें वगैरह लगे ही रहते हैं हमारे ब्लॉक में। तो ये देखिए, मेरा बेटा लेके जा रहा है। कुछ खाने का सामान भी हमने इधर ही से लेते हुए आई हूँ, क्योंकि आने के बाद रोटी वगैरह बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, पूरा थकी हुई थी मैं। तो कबाब रोल वगैरह मैंने यहाँ वहीं से लेते आए। देखिए, बड़ा बेटा मेरा पढ़ाई कर रहा है। बस दुआ करें कि मेरा बेटा इस जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है तो उसमें ये सफल हो जाए और कामयाब हो जाए। तो बस दुआ में याद रखें इस बच्चे को। और मैंने अपने लिए एक कुर्ती ली है, चलते चलते ली, फटाफट पसंद आ गया। तो ये फुल बाजू है इस तरह से और बहुत ही अच्छा लगा। तो सारा पैकिंग वगैरह कर लिया मैंने, ट्रॉली बैग वगैरह मैंने भेज दिया है। बस नए कपड़े निकाल के मैं दे दी हूँ थैला, और बस यहाँ पे ताला लॉक कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता वगैरह बनाते बनाते मेरा टाइम हो गया। तो मैंने, क्योंकि हमें फ़ौरन नहीं निकलना था, तो मैंने कुछ बहुत वीडियो नहीं ले पाई हूँ। तो ये देखिए, मेरा बड़ा बेटा भी निकल गया है अपना सारा सामान लेके, लैपटॉप वगैरह, क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्बिंग्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जाना नहीं चाह रहा था। लेकिन मैंने जिद करके इसे ले लिया साथ में कि चलो 1-2 दिन की तो बात है, फिर तो आ ही जाओगे। तो ये देखें, अभी भी बारिश हो रही है। लगभग यहाँ पे मैंने बिल्कुल 1 बजे यहाँ पे निकला है, फिर भी ये बारिश देख सकते हैं शाम का मौसम की तरह है, बादल किया हुआ। तो ये देखिए, फटाफट मैं निकल चुकी हूँ। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि नया मॉल सब हमारे इलाके में खुल चुका है। यानी कि मैं अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। ये 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये मॉल वगैरह
खुला है। और ये नया पुल बना है सोनारी पुल, ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमें पहले थोड़े शहर हो के घुसना पड़ता था तो बहुत जाम वगैरह लगते थे। ये साइड से पुल बन गया है तो हमें आसानी होती है अपने घर जाने के लिए। तो थैंक्स इस पुल को बनाने वाला को बोल रही हूँ। तो अब मैं दिखा रही हूँ कि कुछ नज़ारे, कुछ इतने खूबसूरत नज़ारे, बादल भी है, कहीं कहीं बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो ये देखिए कितना मौसम सुहाना था और सफ़र में अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं रोड वगैरह एकदम सूखा है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो मैंने देखा कि इतनी दूरी पे हमें रांची तक इसी तरह का मौसम मिला, कहीं सूखा, कहीं भीगा, कहीं बारिश, कहीं बहुत तेज़, इस तरह से मौसम मिला। और कुदरत का निज़ाम है और बहुत ही अच्छा निज़ाम है कि कहाँ कितना ज़रूरत है, सब मेरे मालिक खालिक को इख्तियार है। तो इस तरह से ये मौसम का मज़ा लेते हुए हम एंजॉय करते हुए अपने रास्ते पे जा ही रहे थे, ताकि एक जो बीच वाले रास्ते में मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है कि हमने पूरे 4 व्हीलर का जो कांच होता है पूरा पैक किया हुआ है और एसी चालू कर लिया, ताकि जो अंदर में जो शीशे का भाप वगैरह बनता है वो नहीं हो। और ये देखिए मेरा बेटा पीछे गेम खेल रहा है कि मोबाइल दिखा रहा है। ये देखिए कुछ देर मैंने मतलब 20 से 25 किलोमीटर जब आगे गई तो इस तरह से बारिश नहीं हो रही थी, बहुत ही अच्छा सुहाना सा मौसम था। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। लगभग यहाँ पे 2 से ढाई बजने के करीब थे, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं जहाँ पे अक्सर खाना खाता हूँ, रनवे ढाबा, ये नया खुला है और ये जो जिन्होंने खोला है यहाँ का होटल वो वहीं जमशेदपुर के ही हैं, लेकिन ये रांची और जमशेदपुर के बीच हाईवे में ये रनवे ढाबा ये खोला है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह पे इन्होंने खोला है और बहुत ही काफ़ी जगह है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से इसे डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ के शेफ़ वगैरह भी आप आराम से आप लुक वाइज देख सकते हैं कि कैसे बना रहे। देखें यहाँ एक शेफ़ ने थम्स अप भी दिया कि गुड, ये कहते हुए हमने आगे गया। देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से है, बच्चे लोग का झूला वगैरह भी लगा हुआ है। हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का लुक, यहाँ का जो ढाबे का जो सजावट है ये बहुत ही अच्छे से था। तो इन्होंने कहा कि चलो हम लोग पहुँचते पहुँचते बहुत ही लेट हो जाएगा, हालांकि हमारा खाना वगैरह वहीं पे बना था तो हमने निकलने में थोड़ा लेट कर दिया। तो इन्होंने कहा कि चलो खाना खा ही लेते हैं। तो हमने भी सोचा चलो नया एक जगह का है, थोड़ा जायका लिया जाए। तो देखें हमने यहाँ पे हाफ प्लेट बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन बिरयानी माशाल्लाह हाफ प्लेट अगर इतना होता तो बस ज़्यादा नहीं मंगाती, 2 से 3 हाफ प्लेट मंगा लेती, उसी में हो जाता। यहाँ पे इतना भर भर के हाफ प्लेट ऐसा लग रहा था कि फुल प्लेट है। एक आलू, एक बड़े सा चिकन का पीस और टेस्ट भी लाजवाब थी। इसके साथ रायता और मैंने सैलेड भी ऑर्डर किया था, क्योंकि रायते के साथ जो सैलेड होता है उसे खाने से बिरयानी के साथ बहुत ही मज़े की आती। तो देखिए इस तरह से मेरी बेटी दिखा रही है आप लोग को। देखिए कितने बड़ा सा चिकन का पीस है, एक आलू है और चावल है। तो वो आप बस शुरू हो गई थी क्योंकि भूख का टाइम हो गया था, 2:30 बज चुका था। तो ये हमने खाना खाया, बहुत ही अच्छा लगा। और इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट में कभी आऊँगी तो डिटेल में आप इस होटल रनवे ढाबा का आप लोग को दूँगी। तो देखिए मैं सैलेड जब भी खाती हूँ तो इस तरह से बना के खाती हूँ कि एक लेयर टमाटो, एक लेयर कुकुम्बर, एक लेयर ऑनियन और गाजर, इस तरह से रख लेती हूँ ताकि हम तीनों चारों का टेस्ट एक साथ जायका ले सकूँ। लास्ट में हमने यहाँ पे रबड़ी ऑर्डर की थी। रबड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा मीठी थी, अच्छी थी लेकिन फिर थोड़ी बहुत ज़्यादा मीठी थी।
और थोड़ा सा रनी था, थोड़ा सा इसका टेक्सचर और थिक होना चाहिए था और मीठा कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक था। तो यहाँ आप अगर इस रास्ते पे आए तो आप इस रनवे ढाबा में ज़रूर आए, आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग महसूस होगा खुले का और अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह ज़रूर आप आए और अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और देखिए मेरा बेटा पहुंच चुका है और यहाँ पे हमने भी खाना खा लिया और बस यहाँ पे से निकल रही हूँ। लगभग यहीं पे हमारा 3 साढ़े 3 के करीब हो रहा था। अब देखिए हमारे गांव जाते जाते इस तरह के नदी, हमारा 3 नदी, बड़ा बड़ा नदी जो होता है स्वर्ण रेखा नदी, ये हमारे रास्ते में पड़ता है। तो ये देखें हमने इसी तरह से पहुंचा, बस बीच बीच में इसी तरह से बारिश होती ही जा रही थी। देखिए बीच रास्ते में इस तरह से बस्ती भी मिलती है गांव के। तो यहाँ कुछ देखिए जो दुर्गा पूजा वगैरह भी आ रहे हैं दीवार, तो इस तरह से तैयारी कर रही हैं अपने मिट्टी वाले घर को लिपाई पोताई के लिए। तो देखिए कुछ ही दूर हमने पहुँची ही थी कि हमारा जो गाड़ी का जो टायर है वो गड्ढे की वजह से, बारिश में पानी में गड्ढे में अचानक पता नहीं चला और टायर है जो थोड़ा सा कट हो गया। तो इस टायर अब यहाँ पे स्टेप बदल रहे हैं मेरा बेटा। देखिए पूरा भीग चुका था, भीगते भीगते उन्होंने कपड़े चेंज किया और बस भीगे हुए कपड़े को मैं मोड़ रही हूँ और बस फिर वहाँ से चल दी, क्योंकि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये मेरा बेटा क्या किया कि भीगे ही उसने चक्का चेंज किया, फिर मैं वहाँ से चली। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से सफ़र को एंजॉय किया। बस थोड़ी सी कुछ परेशानी हुई सफ़र में। तो देखिए दूसरी नदी मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, यहाँ से बालू वगैरह भी सप्लाई होता है साइड से बालू वगैरह, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो बालू बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए कुछ घर पहुंचने से बहुत करीब हम लोग हैं। तो देखिए इस तरह से सुहाना सा ये मौसम था। तो मैं दिखाती जा रही हूँ पहाड़ किनारे हरियाली, खेतों में धान वगैरह लगा हुआ था, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था सफ़र में। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसी तरह से एंजॉय किया, कुछ परेशानी भी उठाई क्योंकि बारिश में भीगते हुए गाड़ी अगर ख़राब वगैरह हो जाए और ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ भी मतलब मैकेनिकल वगैरह दुकान वगैरह ना हो तो कुछ परेशानी हो जाती है। तो आते आते हमारा कुछ लगभग मगरिब हो चुका था और हमें पहुंचना था 4 बजे के करीब पहुंचना था, लेकिन रास्ते में कुछ परेशानी की वजह से हमारा शाम हो गया, यानी मगरिब के टाइम हमने यहाँ पे पहुंचा। तो घर में बस फ़ौरन ही गाड़ी गैरेज में मेरा बेटा घुसा दे रहा है, क्योंकि बारिश यहाँ भी हो रही थी तो सामान निकालते उकालते भीग जाता। तो ये देखिए गेट बंद करते हुए फिर अंदर ये घुस रहा। तो इस तरह से शाम हो चुका था, लेकिन फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमने सफ़र एंजॉय भी किया। कुछ परेशानी भी हुई वक्तन फ़वक्तन, तो कोई बात नहीं, आगे वीडियो में आप बने रहें, क्योंकि कल का वीडियो मैं कल ही आपको दूंगी। और इस तरह से आलू लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के आलू नहीं मिलते। सारा सामान मैं रखती हूँ और मिलती हूँ कल का व्लॉग में, कल का रूटीन में। तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।